मैं सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज की प्रेस इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार में पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा जो हमारे उनका वहाँ पर 4 धाम की यात्रा के लिए जो वहाँ पे एयरपोर्ट बना है उसकी ओपनिंग करने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो जमुनानगर के अंदर हमारा थर्मल प्लांट है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रम बहुत बड़े जमुनानगर में। हमारे इस एरिया से लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट लगी है और क्षेत्रा से खासतौर पर जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का सीएम सिटी है, लाडवा उनकी विधानसभा है, और कुरुक्षेत्र से हम लोग उनके मार्गदर्शन में 400 बसें यहाँ से जा रही हैं और जिसके अंदर 30,000 से ऊपर हमारी बहनें जाएंगी। लगभग 10,000 की संख्या कुरुक्षेत्र से जा रही है और सारे जमुनानगर में पहुँच रहे हैं। मैं आज यही कहूँगा कि जितनी भी हमारी जिला की हमारी जो बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर सहयोग लेंगे। इसके लिए पूरा हमने अरेंजमेंट करके बसों का अरेंजमेंट किया हुआ है, हम लेके जाएंगे। हमने वॉलंटियर तैयार किए हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट की ऑफिसिंग भी लगाई है, पूरी प्रकार से पूरी व्यवस्था की हुई है। लगभग 10,000 लोग हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर पहुँचेंगे नामकर प्रधानमंत्री की रैली में यहाँ पर उनका जमन करें। आज पार्षदों की और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई। देखिए, आज पार्षदों को सभी की मैंने एक मीटिंग बुलाई है और सभी की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। हर बस के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, पूरी बस भरती जाएगी और पूरी ड्यूटियों के साथ अपना अपना जिनको भी हम बसें दे रहे हैं उनसे सब लिखा है कि पूरी बस भर के वो ले जाएंगे। इसलिए आज के पूरे शहर के जितने भी पार्षद हमारे सभी पार्षदों को बुलाया गया है। गाँव के अंदर हमने पंचों को भी उसके बाद मीटिंग रखी हुई है, उनको बुलाया गया है। तो पूरे मेरी विधानसभा से भी लगभग मैं कहूँगा 125 बसें के और 150 प्राइवेट गाड़ियाँ, लगभग 450 के लगभग अलग से ये निकल जा रहे हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट से 400 बसें यहाँ से जा रही हैं। सर, जैसे अब विदेशी कंपनियां केवल साउथ हरियाणा तक ही राज करेंगे ताकि कुरुक्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक विकास। देखिए, हम कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर जाना चाहते हैं और इसके विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में अग्रसर है श्री नायब सैनी जी, और चाहते हुए कुरुक्षेत्र को किस प्रकार के क्षेत्र धाम बने। इसके लिए और भी मैं कहूँगा जब फोन की जो कंपनी आना चाहती है उनको हम इन्वाइट करेंगे। जिस प्रकार से अभी आपने बताया था कि 20 तारीख को एक बड़ी उनकी टीम यहाँ पर आ रही है, डेलीगेशन का हम पूरा स्वागत करेंगे। आपने उनको ब्रह्मसभा पे बुलाया हुआ है, उनका हम स्वागत करेंगे। उनसे जो भी हो सकेगा देश का संतुलन करवाने का आप उनका प्रपोजल रखेंगे कि कुरुक्षेत्र को भी आप एज ए जो इंडस्ट्रियलिस्ट में आप चुनिए। देखिए, हम उनको प्रपोजल बना के देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो 100% यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। और खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सैनी का बहुत बड़ा विजन है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और खासतौर पर लाडवा इस सारे एरिया के अंदर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आए ताकि जनता को इसकी सुविधा मिल सके। विकास पुरुष विभाग सीधा का देखिए, इंडस्ट्री विकास होना भी बहुत जरूरी है कि लोगों को रोजगार जो है रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए पूरा हम प्रयत्न करेंगे। इसके लिए 100% बहुत बड़ा रोजगार लेके आ रहे हैं। मैं बताना चाहता नहीं आपको, बहुत से हमारे जो प्लानिंग में है मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से डिस्कस भी करें। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हमारे जो प्लानिंग में जिस दिन हम बता देंगे आपको वो लेके आ रहे हैं ताकि जनता को रोजगार मिले और यहाँ पर अच्छा एक उनका इंडस्ट्री का सेट हो सके। सभी की जवाब पे एक ही बात है, एलिवेटेड ट्रैक कब शुरू होगा? देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र के अंदर 5 फाटक मुक्त करने के लिए एलिवेटेड ट्रैक का जो सपना था, जो हमारा विजन था, वो पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा अभी जो मेन उनका लाइन था उससे जोड़ने का थोड़ा सा काम रह गया है। एक उसके साथ ही स्टेशन बनने का काम रह गया। जैसे ही पूर्ण हो गया उसके बाद ये सौगात जो हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा टच के अंदर है, ये भी बहुत जल्दी हम करवाए जाएंगे। शहर में सर आवारा कुत्तों की, बंदरों की और जानवरों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोगों ने आज बहुत अच्छी बात कही। आज भी मेरे पास भी कुछ बहनें चल के आई थी कि बंदरों ने उनको काटा भी है और मैंने इसके लिए अभी टोटल अधिकारियों की मीटिंग बुला के साथ में बैठे कमरे में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और सबसे पहले जो आपने बात रखी है इन बंदरों के लिए और इन हमारा जो डॉगी है इनके लिए, ये पशु है, इन तीनों की मीटिंग ले रहा हूँ और तंत्र प्रभाव से इसको मुझसे एक्शन लेके इसको मंत्री जी, अतिक्रमण की अगर बात करें तो पूरे का पूरे चाहे रेलवे रोड देख लीजिए या बाजार में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। तो इसके ऊपर भी कुछ देखिए, अतिक्रमण में जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है उस पर हम पूरा एक्शन लेती है हमारी सरकार। और जहाँ भी अगर आपको लगता है स्पेशल ट्रेन ड्राइव चलानी है तो हम चलाने का प्रयास करेंगे। और हम जनता का, देखो दुकानदार भाई कौन है, वो अपने भाई है, उनसे हम एक बार 2 बार रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रकार का सामान को बाहर ना लाएं। और उसके बाद भी नहीं होता तो उससे हम बोल के नगर पार्षद से ठीक कराएंगे। सर, ये जो 17 सेक्टर में रेडियां की अपने मार्केट अलॉट 17 सेक्टर में,
ऑलरेडी अंदर तो है, यहाँ बाहर सड़कों में भी उन्होंने लगाने शुरू कर दिया, जिससे हमने तो बहुत अच्छी प्रपोजल बनाई थी कि उनको बेचारों को रोजगार दिया, लगभग 3 वर्ष हो गए रेडियो में लगा रहे। उसके लिए अब अगर कोई मेन सोर्स पे आ गया, उसको भी अभी आज मैंने बताया कि आज मैंने मीटिंग बुलाई है, सारे अधिकारी हुए हैं यहाँ पर, नगर परिषद अधिकारी भी आए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हैं। अभी उनसे बात करें, जिसकी रोड है उसको कहेंगे उसको ठीक प्रकार से जहाँ रेडी का हमने स्थान दिया वहीं रेडी लगाए। एनफोर्समेंट ना भारतीयों हो। को बारदाने की समस्या है आज भी। नहीं बारदाना बिल्कुल, मैंने अभी पता किया था, BDFSC से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, इंस्पेक्टर जी बारदाना बिल्कुल विकसित हो गया है, जितना माल मंडी में है उससे ज़्यादा बारदाना दे रही है। अभी थोड़ी देर में स्टेशन पे बहुत बड़ा एक रैक लगने वाला है, उससे बारदाना डायरेक्ट मंडियों में जाने वाला है, क्योंकि लेबर का थोड़ा सा रहा था, आज लेबर की जो ट्रांसपोर्ट का था अभी फाइनल हो जाएगा, मेरी बात हुई ऊपर भी, तो जैसे ही फाइनल हो जाएगा, नहीं तो हम अगर ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार नहीं करेंगे, हमने पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो हमारी अर्थ की एसोसिएशन है उनसे हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उससे लेबर का काम कराएंगे, तो वो भी एग्री हैं, वो भी लिख के दे चुके हैं, किसी प्रकार का किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, हम तुरंत प्रभाव से उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन लेकर उसको हम कराएंगे। वो एक रैक आने वाला है, वो बारदाना उसको आज ही सप्लाई हो गया। 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आए। तो उसके जो MLA हैं वो आपको आपके बारे में बोलते हैं कि मेरे को विधानसभा में उन्होंने मुद्दा विधानसभा उठाया था में कि मुझे धमकाया गया है मारने के लिए। देखिए, हम जब चुन के जाते हैं तो विधानसभा एक मंदिर है, वली का हुआ स्पष्ट मंदिर है। जो बात मैं कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, साफ कहूँगा, कोई बात भी विधानसभा के अंदर गलत झूठी नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए, एक स्पीकर रहकर उस सीट पर बैठकर और एक लगातार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, वो इतनी गलत बात कहे, मैं कहूँगा ये शोभनीय नहीं है। उसने ये बात कही कि मेरे काउंसलर को यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं बनने दी। मुझे एक भी एप्लीकेशन दिखा दे, डिप्टी कमिश्नर के पास, SP के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कोई पूरे शहर में एक भी, आप प्रेस के बंधु मेरे साथी बैठे हो, आपको होगा किसी ने भी कहा कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया, कि आपके पास ऐसी शिकायत आई है? कोई आई है मुझे बता दीजिए, जनता में आई हो, किसी पेपर में आई हो, आप प्रेस के बंधु हो, आप ही कह देंगे कि अगर ऐसी बात है कि मैंने किसी को ये कहा नॉमिनेशन फाइल न करे। कितनी गलत बात की कि हमारे आदमियों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिए। मुझे को बताइए कौन सा नॉमिनेशन भरने दिए? एक बात बड़ी गलत बात उन्होंने विधानसभा में कही। दूसरी बात से कि मुझे धमकाया गया। अरे भाई, तुझे धमकाया गया, SP साहब बैठे हैं, अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, अब दे। कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला। अरे इतनी बड़ी बात, तू कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इलेक्शन है, हारना जीतना भाईचारा भी होता है। तो मुझे प्रूफ दे, कहाँ पे तुझे धमकाया गया, मुझे बता दे, मैं तैयार हूँ, एग्री हूँ तेरे साथ बात करने के लिए। गलत बात विधानसभा में झूठ बोलना ये शोभनीय नहीं होता। तो स्पीकर है, स्पष्ट लिखा है वहाँ पे कि मैं जो भी बोलूँगा ठीक, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं ऐसा बन के। तो मैं चाहूँगा आप अपने उसमें रहकर जो बात है ना वो कहीं जनता के ऊपर, तो ये बात ऐसी अच्छी नहीं होती। मैं ये बात कर मंत्री जी 5-7 दिन पहले पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें देखिए, पहले तो आपने बात कही थी कि विधानसभा की बात को विधानसभा की बात को उठाया गया, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कोई धमकाया नहीं, मैं बताऊँ, लेकिन उनको डर है, जो कार्य उसने किए हुए हैं उसका डर है। जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ 2 बनाए हैं, उसको पता कोर्ट ऑर्डर करने वाली है, मैं अंदर जाऊँगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा, जिस प्रकार के उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं वो उनके वहाँ पे हैं, तो उनको वो डर है कि मेरे को कहीं हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई एक्शन आ जाए। वो देखो कोर्ट का फैसला मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो बात करे, मैंने ऐसा कोई इसने नहीं किया। उसके अंदर डर बैठा हुआ है, वो पहले ही गवर्नमेंट को दिखाना चाहता है मुझे मंत्री धमका रहे हैं, ये करे। मंत्री जी किस प्रकार के, मुझे बताओ, ऐसी बात आपके नॉलेज में आई कि धमकाई, तो मीडिया में आई हो, किसी को कंप्लेंट करी हो, किसी SP को करी, मुझे बताइए। और दूसरी बात भाई साहब ने कही कि इसके साथ साथ कि महिला जी ने कि नाम क्या, रिंग रोड, तो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला 2 में, आप देखिए नेटवर्क में देखेंगे, उस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे आपके सामने, गडकरी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि नाम क्या, ये रिंग रोड आपका बनेगा। तो उसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी खुद मिलके आए हैं। तो जिस प्रकार से फाइल ऊपर से होगी तो तुरंत प्रकार से हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये रिंग रोड बनेगा। तो ये बात उसको, अब वो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में तो शेयर होता है, उसके अंदर कहीं भी जैसे जमीन एक्वायर करनी है वो गवर्नमेंट उसके साथ पूरा लग के कराएगी, हरियाणा सरकार कराएगी। और 100% मैं दावे से कहता हूँ ये आपका बाईपास रिंग रोड बनेगा। मंत्री जी ये बात आज पूछी गई तो थी, ये हवा में बात करते हैं एलिवेटेड ट्रैक की, आपने सुना था इस बात को? एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा जी, मैंने पूछ लिया, किससे पूछा, मालगाड़ी का भी रोड़ा था, फिर एलिवेटेड ट्रैक बन गया, फिर एलिवेटेड ट्रैक बनना शुरू हुआ, फिर कहते हैं जी मालगाड़ी नीचे चलेगी, ये नीचे रह जाएगा, नाम क्या अपना नाम क्या पुराना सिस्टम जो
रेलवे नाम का लाइन है, तो भाई ये तो कुछ कहते रहते हैं, इनका कहने का नहीं बने। अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का। और मैं एक बात आगे से कहूँगा, मैं आज विधायक ने जिस गति से विकास पहले हुआ है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ क्षेत्र का फिर विकास होगा। मंत्री जी आज ये बात पूछी गई, मैंने क्या कहा था, मैंने ये आपसे बात की, उसने विधानसभा की, आप वो पढ़िए, रिकॉर्डिंग पढ़िए, विधानसभा में ये कहा कि वो उसको जो पूर्व मंत्री है उसको क्या एसपी या डीएसपी एसएचओ लगाया हुआ है, जो क्या मुझे कहता है अंदर दूंगा, हाँ जी, और मैं इसको अरेस्ट करूँगा, ऐसी बात जो उसने कही, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट फाइल की हुई है, रिट फाइल के अंदर जो मैंने बातें बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, झूठे एफिडेविट दिए, 152 नंबर शॉप अपने नाम कर ली, मैं इन तथ्यों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तथ्यों के आधार पर 420 बनती है, वो हाईकोर्ट जब ऑर्डर करेगी उसके कारण ये जेल में जाएगा। मैंने ये बात कही है। वो कहता मुझे धमकाया गया, मुझे बताओ कहाँ धमकाया गया, उसको अंदर से डर है कि कोई सरकार मुझे अरेस्ट करेगी, तो मैं पहले कह दूंगा कि विधानसभा में ये कह रहा था कि मुझे ये अंदर देंगे, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, तो हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा आपके सामने रख देगा। ठीक, शुक्रिया।